वेरी गुड कश्यप, एक्सीलेंट। साइंस में 39 आउट ऑफ 40, मैथ्स में 36। तो बहुत ही अच्छा भाई। श्वेता, आपका कैसा रहा? चलो मैं एक काम करता हूँ ना, आज लिंक बना दूंगा, आप लोग अपने अपने मार्क्स को अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, ऐप पे लिंक भेज दूंगा मैं। या फिर एक काम करते हैं ना, ऐप में असाइनमेंट में मैं जनरेट कर दे रहा हूँ। आप लोग अपने मैथ के और साइंस के मार्क्स को, अपने मार्क्स को, ओवरऑल मार्क्स को, सब सारे मार्क्स को अपडेट कर दीजिएगा। दैट विल बी मच बेटर। मैंने असाइनमेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, आप लोग जाके वहां पे अपने अपने मार्क्स को लिख के सेंड कर दीजिए। ठीक है। चलो सेक्शन बी सॉल्व करते हैं। देखो सेक्शन बी में क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट। यानी टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल कितने, 250 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट किया। अगर फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप बाय द स्टूडेंट, यानी मीडियन डिस्टेंस हमें निकालनी है जिन्होंने, मतलब कितना, मतलब ऐसी वैल्यू जो मैक्सिमम नंबर, या फिर आप कह सकते हैं कि मींस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो मींस उससे उस वैल्यू से जो है वो जंप किया उन्होंने। ठीक है, उस डिस्टेंस पे जंप किया। तो मीडियन वैल्यू निकालनी है, मींस हमें मिड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कल हमने मोड का क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब यहाँ पे हम जो है मीडियन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। डिस्टेंस है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो डिस्टेंस हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, डिस्टेंस हो गया 0 to 1, देन 1 to 2 मीटर्स में है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, मतलब डिस्टेंस इन मीटर लिखेंगे बाकायदा पूरा। 0 to 1, देन 1 to 2, देन 2 to 3, देन 3 to 4। और मार्क्स आज ही भेज दीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे वो करवाना था, प्रिंटिंग करवाना था एडवर्टीजमेंट के लिए, तो ये आप लोग के मार्क्स जो है उसी में मैं ऐड कर दूंगा। ये तो अच्छे वक्त में आ गया, अच्छा हुआ प्रिंटिंग नहीं हुई थी।
ठीक है, तो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, कोई बात नहीं शायद जब मिल जाएगा तब भेज दीजिएगा, ठीक है, लेकिन भेज जरूर दीजिएगा क्योंकि ये मस्ट होता है, मुझे पता चलना चाहिए कितने आए मार्क्स, क्या है, ठीक है। 4 to 5, ओके, फिर उससे एवरेज निकलता है, मीन निकालते हैं, क्लास का परफॉर्मेंस कहाँ गया, कैसा गया, कितने बच्चे मोर देन एवरेज, कितना मोर देन 90, तो वो पूरा कैलकुलेशन होता है, उससे पता चलता है, ठीक है। 40 हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया, दैट इज 40, जो अभी ये सॉल्व कर रहे हैं यही करते हैं हम लोग। नाउ 80, 62, 38, 30, 80, 62, 38, 30, ये है, ठीक है। तो मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब जब निकालेंगे तो 40 हो गया, 40 प्लस 80 क्या हो जाएगा, 120, 120 प्लस 62 कितना हो जाएगा, दैट विल गिव यू 182, 182 प्लस 38 कितना हो जाएगा, 190 प्लस 30, 210, 210 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 240, कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, 2 6 182, 182 और 8 190, ये 220, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हो जाएगा 250। कैसे पता चला गड़बड़ी हो गई, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 250 है, तो जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब बनाओगे तो उसकी जो जब ऐड करते चले जाओगे तो उसकी जो लास्ट वैल्यू होगी वो टोटल नंबर के बराबर होनी चाहिए। समझ में आया कहां से गड़बड़ी पकड़ी गई, टोटल 250 स्टूडेंट्स थे और मेरा 240 आ रहा था, इसका मतलब मैंने गलत किया, ठीक है। तो ये सब चीजें बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आते हैं, जब हम मीडियन हमें निकालना होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n/2, तो n/2 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 250/2, 250/2 का मतलब ये हो गया 125। तो अब सबसे पहले हमें मीडियन क्लास लेनी होती है ना, तो मीडियन क्लास कौन होती है, जो n/2 से बड़ी और सबसे करीबी, तो n/2 से बड़ी कौन सी है, 182 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और सबसे करीबी भी यही है, 125 से बड़ी और करीबी, तो इसका मतलब जो हमारा मीडियन क्लास हो गया वो ये हो गया, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन क्लास क्या हो गया, मीडियन क्लास हमारा हो गया दैट इज 2 to 3, ये आ गया। अब देखो अब क्या क्या चाहिए मीडियन निकालने के लिए, जो फॉर्मूला होता है, तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है पहले उसको देख लेते हैं, तो क्या दैट इज L प्लस H n/2 माइनस CF बाय F, यही होता है माइनस CF बाय F, ठीक है। तो n/2 माइनस CF बाय F, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, क्लास साइज कितनी है, 2 to 3, मतलब क्लास साइज हो गई 1, ओके। n/2 ऑलरेडी हमने 125 निकाल लिया, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास, यानी ये जो मीडियन क्लास है इससे पहली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे हम क्या लेंगे 120, और फ्रीक्वेंसी किसकी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 62, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ये लिमिट्स हैं, इसको आपको याद रखना है कौन सी चीज क्या है, CF किसका लेना है, मीडियन क्लास का लेना है या उससे पहले वाला, तो इन सारी चीजों का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद वैल्यूज को रखेंगे यहाँ पे, तो जो जो वैल्यूज आ गई हैं उसको फॉर्मूले में लिखेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वी विल गेट व्हाट, दैट इज 2.08 मीटर्स, ठीक है, यानी कैलकुलेट करेंगे तो 2.0, तो ये आई मीडियन वैल्यू, यानी सारे डेटा का मिड वैल्यू जो आया वो ये आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 50% ऑफ स्टूडेंट्स जंप बिलो दिस एंड 50% विल जंप अबव दिस, क्योंकि ये मिड वैल्यू है,
2.08 मीटर्स मिड वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब कि मिड वैल्यू का मतलब क्या हो गया, बीचों बीच। तो इसका मतलब 50% जो लोग हैं वो इससे पहले डिस्टेंस को जंप किए और 50% जो है इसके बाद। दिस इज द मिड वैल्यू ऑफ द डेटा। ठीक है, now coming to that question number 8, क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ tangents to a circle of radius 4 centimeter which are inclined to each other at an angle of 60 degree। यानी कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल है और उस पे आपको टैंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमेशा ध्यान रखिए, कंस्ट्रक्शन आपका हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दूसरा, कभी उसके ऊपर ओवर राइटिंग या ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए फिगर्स का। अब यहां पे आपको दिया हुआ है रेडियस और एंगल ऑफ 60 डिग्री जो दिया हुआ है वो क्या हुआ, इंक्लिनेशन। मतलब जब किसी सर्कल पे आप किसी पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये वाला, यानी जब ये बोले टैंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, मींस इस एंगल की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, 60 डिग्री। तो ये आपको जो दो चीजें दी हुई है। अब आपको नहीं पता कि ये एक्सटर्नल पॉइंट कितना दूर है, सिर्फ यहाँ पे रेडियस दिया हुआ, दिस इज द रेडियस जो आपके पास है इस वक्त। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि जब यहाँ पे टैंजेंट यानी दो टैंजेंट जब होते हैं तो ये जो क्वाड्रिलेटरल तैयार होता है तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होता है, ये वाला भी 90 डिग्री होता है। इसमें और इसमें क्या होता है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होता है, सप्लीमेंट्री। ये सब हमने सीखा। तो देखो बहुत सिंपल है, इसको ड्रॉ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप मींस कंपास से जो है आप क्या लेंगे, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ। ठीक है, 4 सेंटीमीटर के क्या ड्रॉ करेंगे, सर्कल। मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं ताकि आप उसके हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अब सर्कल जब बनाए तो आप इसमें जो सेंटर है वो मेंशन कर दीजिए। क्लियर। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद नेक्स्ट, ड्रॉ ओ ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पहले तो सर्कल बनाया रेडियस 4 से और ओ ए पे ड्रॉ किया, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसका मतलब अगर दोनों टैंजेंट 60 डिग्री पे मीट कर रहे हैं, ये आपको बनाना है, तो इसका मतलब इस एंगल को आपको 120 डिग्री बनाना है। तो 120 डिग्री में क्या होता है, अब जैसे आपने लिया, अब कंपास से आप क्या करोगे, मींस कंपास लोगे। ठीक है, उसके बाद टाइम लग जाएगा, चलो कोई बात नहीं। अब जैसे आप कंपास लोगे तो कंपास का जो जब 120 डिग्री बनाते हैं तो आपको पता है, मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूं। लाइन बनाए, अब यहाँ पे आपको 120 डिग्री बनाते हैं तो कंपास से किसी भी रेडियस से, यानी प्रॉपर एक होना चाहिए। ठीक है, आप यहां पर के इस जगह पे आप एक आर्क ड्रॉ करते हो ऐसे। ठीक है, फिर सेम यानी कंपास को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर यहां पे आपको रखना है और उसी रेडियस से कट लगाना है। फिर उसके बाद यहां आपको रखना है और फिर सेम रेडियस से कट लगाना है। और फिर ये जो सेकंड कट होगा इसको इससे ज्वाइन कर दिए तो ये एंगल 120 डिग्री होगा। ठीक है, 120 डिग्री क्यों बना रहा है, क्योंकि जो टैंजेंट्स के बीच में एंगल है वो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का ऑपोजिट 120 डिग्री होगा। पॉइंट समझ में आ गया। तो अब यहां पे हम रखेंगे, मींस कंपास लिया, कंपास की नीडल को यहां रखा और एक आर्क ड्रॉ किया ऐसे। उसके बाद ये जो पॉइंट है सेम रेडियस से एक कट लगाएंगे।
फिर इस पे नीडल रखेंगे और फिर एक कट लगाएंगे और फिर रेडियस से होता हुआ इसको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे ड्रॉ, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रॉ एंगल AOB इज इक्वल टू 120। तो इस तरीके से हम 120 डिग्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप, अब देखो ये वाला जो एंगल होता है, क्योंकि टैंजेंट और इसमें इसमें यानी रेडियस और टैंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, तो अब हम OA और OB पे यानी 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री कैसे ड्रॉ किया जाता है, मींस किसी भी लाइन पे आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है एंगल, तो सबसे पहले आर्क ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वही चीज सेम, मींस सेम रेडियस से नीडल यहां रखेंगे और एक कट लगाएंगे, फिर यहां पे नीडल रखेंगे, फिर एक कट लगाएंगे। उसके बाद इस पे यहां पे नीडल रख के एक आर्क लगाएंगे और सेम रेडियस से यहां पे नीडल रख के एक आर्क लगाएंगे और फिर उसके बाद इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। याद आ रहा है सबको, ये तो सिंपल चीज है, बेसिक चीज है, लोअर क्लास में आपको मैंने स्टडी किया। 120 डिग्री ड्रॉ करना, 90 डिग्री ड्रॉ करना। ठीक है, तो वही चीज अब यहां पे करेंगे। तो अब नीडल को यहां रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक आर्क की कंप्लीट ड्रॉ किया, फिर उसके बाद यहां पे नीडल रखेंगे, एक कट लगाएंगे, फिर नीडल यहां रख के एक कट लगाएंगे। सेम यहां पे करेंगे, यहां पे नीडल रखा, एक आर्क को ड्रॉ किया, फिर उसके बाद नीडल को यहां रख के कट लगाया, फिर सेम रेडियस से, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है कंपास को, आप यहां पे रखें, ऐसे कट लगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे नीडल रखा, इस जगह पे एक कट लगाया, फिर यहां पे नीडल रखा, एक कट लगाया और फिर उसके बाद इसको क्रॉस किया, यानी ए से ऐसे क्रॉस करता हुआ यहां पे एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है, सिमिलरली यहां पे रेडियस रख के कट लगाएंगे और इस जगह रेडियस रख के कट लगाएंगे और फिर उसके बाद इधर करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस करेंगे, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा कोई भी एक पॉइंट दे दीजिए इसको सी। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ड्रॉ एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर फिफ्थ क्या लिखेंगे, जॉइन AC एंड BC। सिक्स क्या लिखेंगे, thus AC and BC are required tangents। ठीक है, तो अब जब आप ये करोगे तो ये 120 डिग्री बनाया था पहले, तो अब ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब भी आप कंस्ट्रक्शन करो तो कंस्ट्रक्शन के लिए प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, वन थिंग, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट को आपको क्रॉस करना है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहां पे पॉइंट है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये साइड से जा रही है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे। ठीक है, और आप लाइन इधर से क्रॉस कर रहे हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यू विल गेट जीरो। तो इसीलिए इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि जब आप क्रॉस करें तो वो उसी पॉइंट से ही क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब यहां पे जो टीचर वो ये नहीं देखेगा कि ये इधर से एंगल बनाया, इधर से एंगल बनाया कि नहीं। आपको एंगल ACB जो है वो 60 डिग्री ड्रॉ करना था, तो फिर वो क्या करेगा, एक प्रोटेक्टर लेगा, यहां पे रखेगा और इस एंगल को मेजर कर लेगा बस। अगर वो 60 डिग्री आ रहा है तो कंस्ट्रक्शन सही है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, जो भी होगा 4 3 2 जो भी। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, यहां पे हमें वो निकालना था ना, एंगल ACB, तो यहां पे ये लिखेंगे नॉट AB and BC, thus एंगल ACB इज इक्वल टू 60, ये लिखेंगे।
चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैचेस। ठीक है, यानी रन्स जो स्कोर हो रहे हैं 0 to 40, 12 बैट्समैन है जो मींस 0 to 40 स्कोर कर रहे हैं, 20 बैट्समैन है जो 40 to 80 स्कोर कर रहे हैं, 35 है जो 80 to 120 स्कोर कर रहे हैं, 30 है जो 120 to 160 स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स, मीन निकालना। तो मीन आपने दो ही मेथड से सीखा, वन इज डायरेक्ट मेथड, वन इज यू मीन मेथड। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप किस मेथड से निकालना चाहते हैं। जनरली अगर कोई छोटा डेटा है, बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड से कर लीजिए ताकि उससे आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे भी वही किया गया। देखो अब यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, मींस एक रेंज दी हुई क्लास इंटरवल। तो मैंने क्या बताया था, जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है तो एक एक ये वाला जो कॉलम होता है ये तो फ्रीक्वेंसी का होता है, एफ आई का होता है, और इसका सम कितना आ रहा है, सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है, दैट इज 120। ठीक है, सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम जो बनेगा, या नहीं, मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बता दिया ना कि कैसे आप ड्रॉ करोगे। अब जैसे यहां पे देखो, अगर आप आंसर देखोगे, जैसा कि यहां आंसर देखोगे तो देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे मार्क्स है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना बेटा, तो 100% स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। अगर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना होगा तो वहां पे मेंशन करेगा वो कि डू नॉट राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई हमारा आया कितना, सिग्मा एफ आई आया है दैट इज 120। ठीक है, दैट इज सिग्मा एफ आई। ओके, तो अब यहाँ पे जब आपके पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है तो हम एक कॉलम बनाते हैं किसका, क्लास मार्क का, यानी 0 से 40 इसकी मिड वैल्यू। तो 0 से 40 की मिड वैल्यू कितने आ गई, 20। 40 टू 80 की मिड वैल्यू कितनी है, 60, यानी हम एक्स आई निकालते हैं। फिर उसके बाद लास्ट कॉलम हमारा बनता है एफ आई एक्स आई का। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन कैलकुलेशन ऑफ ग्रिड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो अब एफ आई एक्स आई करेंगे और फिर फाइनली जब हम मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई एक्स आई का सम, फिर उसके बाद एफ आई का सम, और दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारा यहाँ पे मीन आ जाएगा। एनी डाउट? आगे बढ़ते, क्या बोल रहे हैं, two vertical poles of different heights are standing 20 मीटर away from each other। यानी दो पोल्स हैं जो 20 मीटर, यहाँ पे यानी दो पोल्स हैं PQ और RS, यानी एक की हाइट y इन्होंने लिया, एक की y x लिया, दोनों, और दोनों एक दूसरे से 20 मीटर दूर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल इज 60 डिग्री, और सेकंड पोल का फर्स्ट पोल के फुट से जो है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि यानी पहले पोल से दूसरे पोल के टॉप पे 30 डिग्री एलिवेशन है और इसका जो है 60 डिग्री एलिवेशन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने सॉल्व किया था, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू पोल्स। एक, अब देखो ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, find the difference between the heights, it is not saying calculate the height। ठीक है, it is saying the difference between the height। तो आपको क्या निकालना है, PQ निकालना है और RS निकालना है, फिर माइनस करना है। अब ध्यान देखो, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट कर दिया, तो इसलिए बहुत चौकन्ना होकर आपको जो है अलर्ट रह के जो है क्वेश्चंस को स्टडी करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि टेक रूट थ्री की वैल्यू आपको ये लेनी है। ठीक है, अब वही चीज, अब सबसे पहले क्या लेंगे, 20 मीटर दिया हुआ है तो इस ट्राइंगल से
60 डिग्री एंगल को लेते हुए हमारा y कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर tan 60 लेंगे तो tan 60 क्या हो जाएगा, p by b। ठीक है, तो y by 20 लेंगे तो y देखो कितना आ रहा है, 20√3। इसी तरह फिर हम क्या लेंगे, हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, यहाँ पे ये 20 मीटर दिया हुआ है और ये एंगल 30 डिग्री कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया इन ट्राइंगल दिस, ट्राइंगल को मेंशन करना जरूरी है जहां पे आप सॉल्व कर रहे हैं। तो tan 30 लेंगे, दैट विल बी x by 20, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हमें डिफरेंस चाहिए था, तो हमने y माइनस x किया, तो देखो कितना आ गया, 23.06 मीटर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस जो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट था वो क्या था, दैट वाज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स, ये स्टेटमेंट। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, यानी एक बॉय है जो 1.7 मीटर टॉल है और वो एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, याद आ रहा है ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आई थिंक देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। उठ गई तो ओके, चलिए नाउ कमिंग टू सेक्शन सी, 4 मार्क के क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए स्फेरिकल शेल आर आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये कह रहा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ ए स्फेरिकल शेल, मतलब स्फेरिकल शेल जो है वो हॉलो है, तभी उसकी जो रेडियाई है, ऐसे इसको समझते हैं कुछ। इस टाइप का कुछ है। ठीक है, अब ये हो गया इंटरनल रेडियाई और ये हो जाएगा एक्सटर्नल रेडियाई, यहां से यहां तक। ठीक है, यानी आर आउटर, गेटिंग माय पॉइंट। आगे क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा है इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर, उसको मेल्ट किया गया और फिर एक सॉलिड सिलेंडर बनाया ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, यानी उस सिलेंडर का जो डायमीटर है, उस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर, ये डायमीटर, यानी रेडियस कितना हो गया इसका, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कास्ट किया गया, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो लेट अस सी दैट अगर फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। एक तो हाइट निकालना है, फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। तो यहां पे देखो वॉल्यूम ऑफ शेल इज इक्वल टू, क्योंकि शेल का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। तो अगर यहां पे देखो जैसे मैंने आपको बताया है, तो शेल का जो वॉल्यूम है वो ये बस कवर कर रहा है, ये दिस वन। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेशन क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कर दी गई है, एकदम ठीक ऐसा मत कर दीजिएगा, इंफॉर्मेशन लिखिएगा जरूर। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन इन्होंने किया है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये इसका, यानी बीच से वो हॉलो है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डायमेंशंस लिख देते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। इंटरनल जो है 3, 5 और वो 14। ठीक है, तो इंटरनल रेडियस कितना है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस कितना है, यानी एक्सटर्नल, दैट इज द 5 सेंटीमीटर। और यहाँ का रेडियस, क्योंकि ये वैल्यू अलग है, ठीक है, रेडियस 7 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर। आर डायरेक्ट ले सकते हैं क्योंकि आर आई आर ओ यहाँ पे ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ शेल, अच्छा याद रखिएगा हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो जिसको निकालना है कोशिश कीजिए उसको आप लेफ्ट में रखें,
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर will be equal to volume of shell. अब देखो शेल का वॉल्यूम क्या होगा, आउटर शेल माइनस इनर शेल, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर ओ क्यूब माइनस 4/3 पाई आर आई क्यूब। ठीक है, तो अब यहां पे गौर से देखो, यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, यहां भी पाई है। ठीक है, तो ये आपने लिया पाई, आर की वैल्यू आपने रख दी 7 स्क्वायर और एच हो गया 4/3 पाई, आपने कॉमन ले लिया, यहां हो गया आर ओ क्यूब माइनस आर आई क्यूब। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे एच के लिए, तो देखो एच की वैल्यू कितनी आ गई, हाइट हमारी आ गई है कितनी, दिस वन, दैट इज 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब हाइट आ गई है तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच, दिस इज द फॉर्मूला। अब सीधा फॉर्मूले को आपको लिखना है। हाँ, लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है आर आर डैश लिया था, आर नॉट लिया था, क्या लिया था वो जरूर ध्यान से यहाँ पे लिखना है। मैं बार बार उस चीज के लिए रिमाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद फाइनली आप कैलकुलेट करें और आपका टोटल सरफेस एरिया देखिए यहाँ पे। ये सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन डू दिस। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ठीक है, अभी हम क्लास कर लें। ठीक है, ठीक है, तो कल नहीं, कल भी हो सकता है, और क्योंकि अभी मुझे जाना है एक जगह इस वजह से, तो सेक्शन अब थोड़ा सा रह गया, उसको हम कवर कर लेंगे केस स्टडी में। टाइमिंग में मैसेज कर दूंगा, ऑब्वियसली वक्त से पहले ही मैसेज करूंगा, तो उसको कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह। मींस कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। ठीक है, और ये बताइए कोई क्वेश्चन है शिजान, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है जो पूछना है? ठीक है, तो आप लोग को जैसे ही मार्क्स पता चले, जिसके जिसको मार्क्स पता चल गए, उस सब जो है वो उसमें असाइनमेंट में जाके, चाहे वो पेपर पे लिख के, चाहे वो जैसे फोटो खींच के या उसमें टाइप करके, जैसे उस मार्क्स को मुझे सेंड कर दे। ठीक है, भाई बहरहाल कश्यप कश्यप ने तो बहुत खुश कर दिया दिल, उम्मीद करता हूँ सबके मार्क्स अच्छे आए होंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग भी मार्क्स जो है वो मैसेज कीजिए, जो भी मार्क्स आए हैं, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था 40% बच्चे जो है वो मार्क्स ही नहीं भेज रहे थे। मैंने उनको इतना इंसिस्ट किया, तब जाके पता चला कि वो कैलकुलेशन ही गलत कर रहे थे, मतलब उसकी वजह से उनकी परसेंटेज कम आ रही थी, तो उस वजह से वो मार्क्स नहीं भेज रहे थे। तो कभी कभी ऐसी चीज होती है, तो मार्क्स भेजिए, कोई वो नहीं, ताकि सही से गाइडेंस मिल सके। और मेरा तो हक है पता करना कि भाई मार्क्स कितना है आप लोग के। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन का ये दूसरा बैच है। पहला रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया, तो दूसरा रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तो ये कॉन्फिडेंस एक डेवलप हो जाएगा कि नहीं, ऑनलाइन में भी स्कोर कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है ज्यादा फीस ऑफलाइन देके, कम फीस में ऑनलाइन पढ़ो सब लोग, फिर उसके बाद स्कोर करो अच्छा। मेरे लिए भी तो एक चैलेंज है ये, समझ रहे हैं? चलो फिर, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।